दिखाने वाले उत्तर प्रदेश में आप। बिल्कुल रोहित जी, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे छोटा क्षेत्र है, कुल 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है और जो सबसे छोटा क्षेत्र है बुंदेलखंड, लेकिन उसकी राजनीतिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी बात करेंगे हम। और उसमें आपको बताएं कि हमने बुंदेलखंड की जनता से पूछा, जहां पर कुल 19 सीटें हैं, और हमने पूछा कि वहां पर किसको कितनी सीट, तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को वहां पर 13 से 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वर्तमान ओपिनियन पोल में बुंदेलखंड में 19 सीटों में भाजपा को 13 से 17, पिछली बार सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीती थी। और समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य मुकाबला कर रही है उन्हें बुंदेलखंड में 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी जिनका गढ़ रहा है बुंदेलखंड, उन्हें 0 से 1 सीट, 0 सीटें उन्हें पिछली बार मिली थी और कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। 0 से 1 सीट आती दिखाई दे रही है बसपा की। कांग्रेस की भी यही स्थिति है, जिन्होंने काफी जोर लगाया इस बार बुंदेलखंड में, कोई बहुत ज्यादा फॉर्च्यून्स उनके बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0 से 1 सीट के बीच में कांग्रेस और अन्य को 0 से 1 सीट के बीच में। अब इन आंकड़ों में बड़ी बात क्या है, इसके लिए हम ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे प्राची पाराशर के पास। बिल्कुल राजेंद्र, तो देखिए बुंदेलखंड की बात आप कर रहे हैं, कुल 19 सीटें हैं और इसकी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 13 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार 19 से 19 सीटें जीती थी, यानी थोड़ा सा नुकसान है। समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, बसपा को 0 से 1 और कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट मिलने का जो अनुमान है वो इस वक्त ओपिनियन पोल के मुताबिक सामने आया है। यानी यहां पर भी अगर टक्कर है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर बात कर लें तो बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है। पिछली बार 19 की 19 सीटें जीती थी, इस बार 1-2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। देखिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। राजेंद्र, क्या कहता है कंपैरिजन पिछले सर्वेस का और इस ओपिनियन पोल का? बिल्कुल, चीजें बदली कितनी है ये अपने दर्शकों को बता दें। बुंदेलखंड में तो बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन इस महीने ये 13 से 17। और समाजवादी पार्टी की बात आपको पहले बता दें, दिसंबर 2021 में समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें मिल रही थी, कुछ नहीं बदला है। इस महीने भी वही स्थिति दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 6। बसपा की बात करें तो 0 से 3 सीटें पिछले महीने थी, घट गई। बहुजन समाज पार्टी इस महीने 0 से 1 सीट पर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें, 0 से 2 सीटें पिछले महीने दिसंबर में दिखाई दे रही थी, इस महीने 0 से 1 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी पाती हुई दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल में। तो ये दलगत स्थिति है, ये चेंज है पिछले महीने से इस महीने के बीच में। ये परिवर्तन आया है दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में। बिल्कुल राजेंद्र, तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे 13 से